हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड जो टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड ज़िले का, उसमें आज हम तीसरा ज़िला करेंगे। उत्तरकाशी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देहरादून और हरिद्वार ज़िले का जो है धार्मिक पर्यटन स्थल जो है कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आज जो तीसरा ज़िला यानी कि तीसरा टॉपिक है उत्तराखंड का, वो है उत्तरकाशी। तो जो नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उत्तरकाशी। देखिए, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम जो है वो है सौम्यकाशी या बाड़ाहाट। ठीक है, आपको ये दो नाम ध्यान रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है, कभी सौम्यकाशी दे दिया जाता है, कभी बाड़ाहाट दे दिया जाता है ऑप्शन में। तो जो भी ऑप्शन आएगा आपको वो टिक करना है। ठीक है। उत्तरकाशी जिले का गठन 1960 में हुआ था और ये टिहरी से एक जिला अलग से काटा गया था और फिर इस जिले का गठन 1960 में किया गया। अब देखिए, उत्तरकाशी के कुछ दर्शनीय स्थल देखते हैं। इसमें बहुत कम है क्योंकि जो ताल और बुग्याल की बात करेंगे वो उन्हीं टॉपिक में करेंगे। इस टॉपिक में सिर्फ धार्मिक पर्यटन स्थल के बारे में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है। अगर बात की जाए बुग्याल की तो मैं वो बुग्याल के ही टॉपिक में पढ़ाऊंगी। अगर इसमें पढ़ा दिया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसलिए इसमें जो मुख्य मंदिर हैं उत्तरकाशी के कुछ उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगोत्री। ठीक है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है, कौन सी जगह है, मसूरी। तो वही गंगोत्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो कि उत्तरकाशी जिले में आता है। यहाँ भागीरथी का एक मंदिर है जिसमें गंगा, लक्ष्मी, पार्वती व अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। ठीक है। अगर मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कराया था और पुनरुद्धार की बात की जाए यानी कि दोबारा से निर्माण जो कि करवाया था जयपुर के राजा माधो सिंह ने 1935 में कराया था। तो देखिए, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है इसमें कि निर्माण किसने करवाया था। तो जो गोरखा सेनापति था अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में कराया था और पुनरुद्धार की बात की जाए तो वो करवाया राजा माधो सिंह जो कि जयपुर का एक राजा था, उसने 1935 में करवाया। ठीक है। इस मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष अप्रैल में अक्षय तृतीया को खुलते हैं और इसी दिन माँ गंगा की डोली उनके शीत ऋतु प्रवास मुखवा ग्राम के मार्कंडेय मंदिर से गंगोत्री के लिए रवाना होती है। तो देखिए, इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगोत्री की जो शीतकालीन जो जहाँ पर शीत ऋतु प्रवास होता है वो कहाँ होता है, गंगोत्री माता का या गंगोत्री की जो डोली है तो वो होता है मुखवा ग्राम में है मार्कंडेय मंदिर। तो यहीं जो है इनकी डोली लाई जाती है शीत ऋतु में यानी कि सर्दियों में। ठीक है। अब देखिए, गंगोत्री के निकटतम दर्शनीय स्थल जो जो हैं वो आपको देखने हैं। सूर्य कुंड है, गौरी कुंड है, पंतगाना एवं भैरव झाप। ठीक है। तो ये सब जो है गंगोत्री के निकटतम दर्शनीय स्थल हैं, आप इनको भी ध्यान रख सकते हैं। गौमुख 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 की बात की जाए तो भागीरथी का ये उद्गम स्थल है। आपको मैंने एक टॉपिक करवाया है नदी से रिलेटेड जिसमें मैंने नदी के बारे में पढ़ाया है, यमुना तंत्र, गंगा तंत्र, और ग्राफिकली मेथड से मैंने करवाया है। तो एक बार उसे देख लीजिए, आपको सारे जो भी इनके सहायक नदियां हैं जो भी है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तपोवन तपोवन की बात की जाए तो इसे हिमालय का टिप एंड टॉप कहते हैं। देखिए, उत्तरकाशी का तपोवन है। एक तपोवन टिहरी में है, एक तपोवन चमोली में है, जोशीमठ में। ठीक है। तो जो टिहरी में तपोवन है वहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। उत्तरकाशी में जो तपोवन है इसे हिमालय का टिप एंड टॉप कहा जाता है। तो इन चीज़ों को जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यमुनोत्री मंदिर की बात की जाए जो कि दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, 4 धामों में से एक है। ठीक है। तो यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कब करवाया? 1919 में गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने, तथा पुनर्निर्माण की बात की जाए तो जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में करवाया था। ठीक है। आपको क्या ध्यान में रखना है
यमुनोत्री मंदिर का जो निर्माण हुआ वो 1919 में हुआ। किसने करवाया? तो गढ़वाल का जो नरेश था यानी कि राजा था प्रताप शाह ने। और पुनर्निर्माण की बात की जाए तो जयपुर की रानी महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में करवाया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो कि गंगोत्री और यमुनोत्री से रिलेटेड हैं कि किसने बनवाया शुरू में, किसने पुनरुद्धार करवाया, कब करवाया, आपको डे जो ईयर हैं वो सब याद रखने हैं। ठीक है, यमुनोत्री मंदिर के कपाट ग्रीष्मकालीन में प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल की तृतीया को खोले जाते हैं। इसी दिन माँ यमुना की डोली खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम पहुंचती है। तो देखिए आपको इससे क्या पता चला, जो कि यमुनोत्री मंदिर की डोली है वो शीत ऋतु में कहाँ रखी जाती है? तो खरसाली गांव में। ठीक है, यमुनोत्री मंदिर के निकटतम 3 गर्म स्रोत हैं, यानी कि गर्म पानी के तालाब हैं। तो उनमें से जो महत्वपूर्ण है उनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? सूर्यकुंड। ठीक है, यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बंदरपूछ। ठीक है, यमुनोत्री मंदिर से 1 किलोमीटर दूर ये है। बंदरपूछ 3 शिखरों, देखो कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि जो बंदरपूछ शिखर है वो कौन कौन से शिखर को मिला करके एक नाम है, तो वो है श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांठा। ठीक है, ये इन तीनों शिखर का एक सामूहिक नाम है। ठीक है, जिसे प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत कहा जाता था। ठीक है, तो कई बार आपको इनमें क्या कर दिया जाएगा कि 4 नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन नहीं है। ऐसे करके कहीं क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, पौराणिक दृष्टि से कालिंदी यानी कि यमुना को सूर्य की पुत्री, शनि एवं यम की बहन तथा कृष्ण की एक पटरानी भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विश्वनाथ मंदिर की। तो 1857 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती द्वारा मंदिर का पुनरुद्धार किया गया। ठीक है, अगर आप परीक्षा वाणी में ऐतिहासिक जो चैप्टर है परीक्षा वाणी का, उसमें अगर सुदर्शन शाह की पत्नी का नाम ढूंढने लगेंगे तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा। पर बुक अगर आप पूरी पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये शब्द, ये नाम भी ज़रूर मिलेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में ऐसा लगता है कि कहाँ से पूछ दिया गया। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ दिया जाए कि जो नरेश थे, गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी का नाम क्या था, तो वो है खनेती। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना पूछ करके डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आप सोचेंगे क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, तो ऐसा नहीं होता। आप अगर बुक को ठीक से पढ़ेंगे, देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, लेस इज़ मोर। आप जितना कम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे वही सबसे ज़्यादा होगा। अगर आपने 10 बुक पढ़ ली, आपको एक बुक भी अच्छे से याद नहीं है, तो क्या फ़ायदा 10 बुक पढ़ने का। एक बुक पढ़िए, 2 बुक पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए, आपका एग्ज़ाम 100% क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शक्ति मंदिर भी उत्तरकाशी में है, मनेरी, जिसमें एक भागीरथी नदी में एक डैम भी बना हुआ है। गंगानी गर्म पानी, जिसमें गंधक युक्त एक जल का स्रोत है, ये इसमें गंधक पाया जाता है। हर्षिल, अब देखिए हर्षिल की आपको ऊंचाई याद रखनी है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 2620 मीटर है, यानी कि 2620 मीटर है। हनुमान चट्टी जो कि यहाँ से डोडी ताल का ट्रेकिंग मार्ग शुरू होता है। अब देखिए ताल की बात की जाए तो ताल में सारे आपको ताल वाले नदी वाले चैप्टर में ही पढ़ाऊंगी। नदी का एक टॉपिक हो चुका है जिसमें मैंने ग्राफिकली मेथड से समझाया है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। ताल का भी टॉपिक नहीं आया है, ना ही बुग्याल का भी टॉपिक आया है, तो ताल और बुग्याल की टेंशन मत लेना, इसमें नहीं पढ़ाऊंगी, उसके टॉपिक अलग आएंगे। ठीक है, बाड़ाहाट स्कंद पुराण में इसका जो वर्णन है वो स्कंद पुराण में भी है, और आपको अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। ठीक है, हर की दून, देखिए कहीं बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हर का दून या हर की दून कहाँ है। तो कहीं जो बच्चे होते हैं नए, जो कि एग्ज़ाम में पहली पहली बार बैठते हैं, यार जिसने नहीं पढ़ा होता ठीक से, तो वो देहरादून में टिक कर लेता है, बट नहीं, ये कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है। इसे रवाई क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर
जोधार ग्लेशियर व वारसू घाटी स्थित है। ठीक है, तो जोधार ग्लेशियर का नाम देखिए कहाँ है, उत्तरकाशी में, और वारसू घाटी भी उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो आपको ये सब भी ध्यान। तो ये थे सारे के सारे उत्तराखंड के जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में इस टॉपिक में मैंने बता दिया। ताल बुग्याल जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, तो आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से अपने एमसीक्यूज खुद बनाएंगे पहले। उसके बाद मैं बाद में आपके एग्ज़ाम टाइम में सारे एमसीक्यूज आपको करवा दूँगी या धीरे धीरे आपको करवाती रहूँगी। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद करना है, अच्छे से हर चीज़ को ध्यान में रखना है, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पढ़िए पर अच्छे से पढ़िए। अब नेक्स्ट जो ज़िले का टॉपिक होगा वो चमोली ज़िले का आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।